कांग्रेस पार्टी ने कामठी विधानसभा क्षेत्र में 35,000 फर्जी मतदाता होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाया था। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी की है। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। पूरे महाराष्ट्र की मतदाता सूची में फर्जी मतदाता शामिल किए गए, ऐसा आरोप लगाया है। बिना कोई दस्तावेज देखे ऑनलाइन के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं को शामिल किया गया। माननीय श्री राहुल जी गांधी ने महाराष्ट्र की मतदाता जानकारी देते हुए एक उदाहरण दिया कि उन्होंने कामठी विधानसभा क्षेत्र में 35,000 मतदाताओं की वृद्धि का उदाहरण दिया। माननीय श्री राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यात्मक और सत्य है। सुरेश भोयर ने कहा, मैं कामठी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और महाविकास गठबंधन का उम्मीदवार था। इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा फर्जी वोट डाले गए। लोकसभा चुनाव 2024 में कामठी विधानसभा क्षेत्र में 4,67,231 मतदाता थे। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए। कुल मतदाताओं की संख्या 501.7 थी। इस अवधि के दौरान मतदाताओं की संख्या में 35,539 की वृद्धि हुई। चुनाव आयोग जानता है कि यह वृद्धि कैसे हुई। चुनाव हार जीत लोकशाही में चलती है, लेकिन राहुल जी गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? महाराष्ट्र की जनता को मालूम है। ये हमारे पास पेपर है, ये झूठे पेपर नहीं है। राहुल गांधी ने पूरे एनालिसिस सहित तो जो फिगर है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने लाया है। इसलिए राहुल गांधी झूठ का को बोलेंगे? सत्य के लिए झूठ नहीं बोलेंगे राहुल गांधी। ये इन्होंने आज नहीं किया, ये हरियाणा में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया। अभी आगे चल के ये जो चुनाव है, अभी नागपुर जिले के जो वोटर लिस्ट है, इसके भरोसे नगर पंचायत, जिला परिषद, इसके बहुत बड़ा इफेक्ट कांग्रेस पार्टी पे हो सकता है। इसलिए हमारी में डिमांड है, जो भी उन्होंने बोगस वोटिंग यहाँ पे ये किया, वो तात्काल यहाँ से 29 अक्टूबर 2024 जब जिला कलेक्टर नागपुर ने विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की तो कामठी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 23,000 बढ़ गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट दी कि मतदान 4,880 था। अंतिम सूची प्रकाशित होने और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑनलाइन प्रकाशन ने मतदान से 3 दिन पहले 30 अक्टूबर 2024 से मतदाताओं की संख्या में 12,000 की वृद्धि की। तो चुनाव आयोग ने 15 दिनों में 12,000 मतदाताओं को कैसे पंजीकृत किया? मतदाताओं को पंजीकृत करते समय उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होते हैं। हमने उनसे सूचना के अधिकार की ओर से पूछा कि उन्होंने इन मतदाताओं को कैसे पंजीकृत किया। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ आईडी प्रूफ के जरिए पंजीकरण किया। उनमें से चुनाव आयोग ने कामठी निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को पंजीकृत किया। मतदाता पंजीकरण ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था। आधार कार्ड के अलावा किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, सचिव का प्रमाण पत्र आदि। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भोयर ने सरकार पर पूरे कामठी निर्वाचन क्षेत्र में 35,000 नए मतदाताओं के फर्जी पंजीकरण का आरोप लगाया है। जो आधार कार्ड है, जो भी आपके पास, मुझे जो मालूमात है, जो मतदान ऑनलाइन किया वो खाली आईडी आधार कार्ड के भरोसे किया। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट रहता तो हमारे पास हमको वो इन्फॉर्मेशन देते। अभी तक इतना देर नहीं लगता था, क्योंकि एक रूल है, कोई तो भी लिविंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, तहसीलदार, इसका ग्राम पंचायत का सचिव का सर्टिफिकेट कोई ना कोई होना। ये पहला चुनाव है महाराष्ट्र में। मैं भी बहुत चुनाव लड़ा। ये पहला चुनाव है कि फॉर्म कलेक्टर ने यादी डिक्लेयर करने के बाद में 12-12 हज़ार वोटिंग मामूली होती क्या? हमारे मतदार संघ में कभी इतनी वोटिंग, ऐसी बोगस वोटिंग नहीं हुई। आप एक बात समझ लो, मैं उसका फिगर बता, जिनका मार्जिन, जो स्ट्रांग उम्मीदवार थे, इसमें कौन से उम्मीदवार हारे मैं आपको बताता। जिनके उम्मीदवार जितने की कैपेसिटी ये 80,000 70,000 तक थी, वो उम्मीदवार कांग्रेस के बचे। जिनकी कैपेसिटी 20,000 25,000 की थी, ये इनके बोगस वोट के वजह से सब उम्मीदवार हार गए। 25,000 की जो इसकी मार्जिन थी, सब उम्मीदवार उसकी वजह से हार गए। जिनकी कैपेसिटी अच्छी थी, विजय वडेरचार जी, उनकी कैपेसिटी, उनकी मेरे ख्याल से लीडिंग 80,000 के ऊपर आना चाहिए था। वो 15-20,000 से जीत के चुनाव जीते। अगर एक मतदार संघ का एनालिसिस अलग अलग है। मैं चुनाव 20 से
आपके अच्छे अच्छे मीडिया का, आपके बड़े बड़े पेपर जो नागपुर के जो नेशनलाइज पेपर है उनका एनालिसिस था। मैं 20,000 से 28,000 तक चुनाव जीतने वाला था।